अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज मैं सुनाने वाला हूं कैसे अल्लाह वाली नेक लड़की एक जानवर को जन्म देती है। ऐसी अजीबो गरीब वाकया कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। यह कहानी बहुत पुराने जमाने की है, जब आज के जैसे बड़े शहर, बड़ी इमारतें और तकनीक नहीं थी। अरब के सूने रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में ज्यादातर लोग गरीब थे, अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए मेहनत मजदूरी करते थे। इसी गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही नेक दिल परिवार रहता था। इस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम सलमा था। वह करीब 18 साल की थी। उसकी आंखें चमकती हुई, चेहरा मासूम और दिल पाक था। उसकी जिंदगी का मकसद केवल एक ही था, अल्लाह की इबादत करना और गरीबों की मदद करना। सलमा के दिन की शुरुआत सुबह फज्र की नमाज से होती थी। नमाज के बाद वह अल्लाह का नाम लेकर गरीब बच्चों को पढ़ाती थी और अपने माता पिता की हर तरह से मदद करती थी। उसका दिल बेहद दयालु था। किसी की तकलीफ देखती तो उससे मदद करने की पूरी कोशिश करती। गांव में सलमा की ईमानदारी और नेक कामों के किस्से मशहूर थे। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन वह बहुत ही सादगी भरी जिंदगी जीती थी और हमेशा अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करती थी। एक रात सलमा को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह रेगिस्तान में एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ी है। उसके सामने आसमान में एक चमकती हुई नूरानी रोशनी थी। उस रोशनी से एक आवाज आई, ऐ सलमा, अल्लाह तुझसे बहुत खुश है और उसने तुझे एक खास मकसद के लिए चुना है, लेकिन तुझे एक कठिन इम्तिहान से गुजरना होगा। सलमा चौंक गई। उसका दिल धड़कने लगा, मगर उसने इस इम्तिहान को अल्लाह की मर्जी मानकर कबूल कर लिया। वह जानती थी कि अल्लाह कभी अपने नेक बंदों पर गलत काम नहीं लाता। कुछ समय बाद सलमा के शरीर में अजीबोगरीब बदलाव आने लगे। उसका पेट बढ़ने लगा, लेकिन यह किसी साधारण बीमारी की तरह नहीं था। गांव वालों को भी शक हुआ। सलमा के माता पिता उसकी हालत से परेशान हो गए, मगर सलमा को अपने अल्लाह पर भरोसा था। वह इस बदलते हालात में भी रोज नमाज पढ़ती और अल्लाह से अपने सब्र के लिए दुआ करती। धीरे धीरे गांव के लोगों को सलमा की हालत के बारे में पता चला। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि उस पर किसी जिन का असर है, कुछ ने इसे पाप करार दिया। सलमा के माता पिता पर भी ताने कसे गए। उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। गांव वालों ने उनके घर आना जाना बंद कर दिया और कई लोगों ने सलमा को देखकर तौबा करना शुरू कर दिया। सलमा के लिए यह सब सहना आसान नहीं था, मगर उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसका दिल मजबूत था और वह केवल अल्लाह पर ही भरोसा रखती थी। उसने अपने दिन रात की इबादत बढ़ा दी। वह हर रात तस्बीह पढ़ती, नमाज में रो रो कर दुआएं करती कि अल्लाह उसे हिम्मत दे। उसके सब्र का इम्तिहान चरम पर था, लेकिन उसका ईमान भी उतना ही मजबूत था। कुछ महीनों बाद जब सबको लगा कि सलमा अब इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, एक चमत्कारी घटना घटी। एक रात सलमा ने एक जानवर को जन्म दिया। यह देखकर लोग दंग रह गए। सलमा के माता पिता और गांव वाले चौंक गए और समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। लोगों में सनसनी फैल गई। सबने इसे अल्लाह का अजाब मान लिया। कुछ लोगों ने सलमा और उसके परिवार को गांव से बाहर निकालने की बात की। किसी ने यह नहीं सोचा कि सलमा का दिल कितना टूट चुका होगा। उसके परिवार पर भी इल्जाम लगाए गए कि उन्होंने जरूर कोई गुनाह किया होगा, मगर सलमा इस सब के बावजूद सब्र कर रही थी। वह हर रोज अल्लाह से रहमत की दुआ करती, अपने गुनाहों की माफी मांगती और खुद को समझाती कि अल्लाह उसे जरूर इस इम्तिहान से बाहर निकालेगा। सलमा दिन रात ह्यू की इबादत में लगी रहती थी। उसने खुद से वादा किया था कि चाहे कैसी भी हालत हो, वह अल्लाह से अपने रिश्ते को कमजोर नहीं करेगी। उसने अपने जीवन का हर लम्हा अल्लाह की इबादत में लगाना शुरू कर दिया। उसकी हर सांस में अब अल्लाह का नाम था। वह रातों को जागकर नमाज पढ़ती और अल्लाह से रहमत की दुआ करती। लोग अब उसके सब्र को भी अजूबा समझने लगे थे। गांव के कुछ लोग सलमा के घर के बाहर खड़े होकर उसकी नमाज और इबादत की आवाज सुनते थे। उसकी दुआओं में इतनी गहराई थी कि लोग खुद को उसकी इबादत में महसूस करते थे। सलमा की जिंदगी अब अल्लाह की इबादत और रहमत की उम्मीद में गुजर रही थी। एक दिन अचानक वह जानवर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। सलमा के माता पिता भी हैरान थे कि आखिर यह सब कैसे हुआ। उसी रात सलमा ने ख्वाब में एक नूरानी शख्सियत देखी जो उसे मुस्कुराते हुए कह रही थी, सलमा,
अल्लाह ने तेरे सब्र और इबादत को कबूल किया है। यह इम्तिहान तुझे अपनी नेमतों से नवाजने के लिए था। अब तेरा दर्द अल्लाह की रहमत बनकर तेरे लिए खुशियां लेकर आएगा। सलमा को इस ख्वाब से सुकून मिला और उसके दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने की और भी तड़प जागी। सुबह होते ही सलमा के चेहरे पर एक नूरानी चमक थी। उसके चेहरे की मासूमियत और पाकीज़गी देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि यह सब कुछ एक अजमत थी और सलमा का सब्र सच में अल्लाह की तरफ से एक करिश्मा बन चुका था। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए कि सलमा की इस इम्तिहान की कहानी में अल्लाह का एक पैगाम छुपा था। सलमा की इस परीक्षा से गांव वालों का दिल बदल गया। उन्होंने अपने दिलों में सलमा के लिए इज्जत और उसके सब्र की मिसाल कायम की। गांव के लोग अब उसकी इबादत को देख उससे सब्र और नेकी सीखने लगे। सलमा ने गांव के लोगों को समझाया कि अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों के साथ होता है और सच्चे मोमिन को ही सबसे कठिन इम्तिहान से गुजारा जाता है। अल्लाह ने सलमा को उसकी इबादत, सब्र और ईमान का बहुत बड़ा इनाम दिया। उसकी जिंदगी में सुकून और खुशहाली आ गई। गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे और उसे अपनी मिसाल मानने लगे। सलमा की कहानी अब गांव में एक अजमत बन चुकी थी और उसकी जिंदगी को अल्लाह का करम मानते हुए सबक की तरह देखा जाने लगा। सलमा की जिंदगी का मकसद अब लोगों को ईमान की राह पर लाना और उनके दिलों में अल्लाह की रहमत के लिए उम्मीद जगाना बन गया। इस तरह सलमा की जिंदगी का यह इम्तिहान, उसका सब्र और अल्लाह पर उसका भरोसा इस दुनिया में नेक लोगों की पहचान और अल्लाह की रहमत का एक जीता जागता सबूत बन गया।